हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं अली सर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे हिस्ट्री क्लास 9 की चैप्टर नंबर 4 द फ्रेंच रेवोल्यूशन। आपने पिछली वीडियो में यही पढ़ा था कि लुई 16 फ्रांस का राजा बन जाता है और राजा बनने से पहले वहाँ के लोग 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। और आपने देखा कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। राजा जब बनता है तो राजा के पास कोई भी खजाना नहीं रहता है, सारा खजाना खाली रहता है। और क्या क्या रीज़न थे ट्रेजडी खाली के, ये सारा चीज़ मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो राजा क्या हुआ, राजा के पास केवल एक ही ऑप्शन था, वो क्या करेगा, अब टैक्स बढ़ाएगा। टैक्स बढ़ाएगा ताकि अपने खजाने को बराबर कर सके, फुल कर सके। तो खजाना टैक्स बढ़ाने के लिए तो जितने भी फ्रांस के सिटीजन है अब उनके ऊपर क्या करेगा, वो टैक्स लगाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे फ्रांस के जो सिटीजन हैं उनको टैक्स के अकॉर्डिंग कैसे बांट दिया है। तो लुई 16 ने टैक्स के अकॉर्डिंग 3 कैटेगरी में, मतलब कि द फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट, मतलब कि 3 स्टेट में 3 कैटेगरी में बांट दिया गया। पहला कैटेगरी क्या था, फर्स्ट स्टेट। फर्स्ट स्टेट जिसको बोलते थे क्लर्जी। क्लर्जी मतलब ऐसे वो लोग जो चर्च में काम करते थे, जो प्रीस्ट थे, जो साधु संत थे, या जैसे बोल लेते हैं जो चर्च में काम करते हैं फादर, वो लोग थे जो उनको बोलते थे फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी। क्लियर ना, वो लोग टैक्स नहीं देते थे। दूसरा स्टेट था सेकेंड स्टेट नोबेलिटी। नोबेलिटी वो लोग थे जो लोग किंग के फैमिली से बिलोंग करते थे, किंग के रिलेटिव थे, या राजा महाराजाओं के फैमिली जो लोग बिलोंग करते थे उनको बोलते थे नोबेलिटी। और तीसरा जो स्टेट था थर्ड स्टेट, उसमें सारे कॉमन पीपुल आते थे जिनसे टैक्स लिया जाता था। उसमें कौन कौन इंक्लूड थे, बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफ ऑफिशियल, लॉयर, एटीसी। मतलब कि अगर बात करें जितने भी नॉर्मल लोग हैं, जैसे आम इंसान जैसे हम लोग हैं, मंत्री वंत्री की फैमिली से बिलोंग नहीं करते हम लोग, एकदम नॉर्मल जिंदगी जीते हैं, सामान्य जिंदगी जीते हैं। तो ये सामान्य लोग थे जिसमें कि पीजेंट थे, आर्टिसियन थे, और स्मॉल पीजेंट थे, लैंडलेस लेबर थे, सर्वेंट थे, मतलब जितने भी कॉमन लोग थे, छोटे मोटे लोग थे, वो सारे लोग थर्ड स्टेट से बिलोंग करते थे। फिर से सुन लीजिए, फर्स्ट स्टेट में जो चर्च में काम करते थे, साधु संत थे, वो टैक्स नहीं देते थे। दूसरा सेकेंड स्टेट नोबेलिटी, राजा महाराजा थे और उनकी फैमिली थी, वो लोग भी टैक्स नहीं देते थे। अब बचा कौन, तीसरा थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट में ये कॉमन पीपुल जितने लोग बिलोंग करते थे, इन्हीं से अब राजा क्या करेगा, टैक्स वसूलेगा। और यही रीजन था ना कि थर्ड स्टेट के लोग रेवोल्यूशन स्टार्ट कर दिए, क्योंकि अब इन लोगों से टैक्स लिया नहीं जा रहा है, सारा मतलब बोझ, सारे दावेदार जितना भी टैक्स की जिम्मेदारी है अब थर्ड स्टेट से ही ले जाएगी। तो आइए देखते हैं कैसे ये लोग टैक्स पे करते थे। फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट एंजॉय सर्टेन प्रिविलेज बाय बर्थ। प्रिविलेज बाय बर्थ क्या होता है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। जो फर्स्ट स्टेट के लोग थे और सेकेंड स्टेट के लोग थे, वो लोग एंजॉय करते थे प्रिविलेज बाय बर्थ। मींस अगर जो लोग क्लर्जी या नोबेलिटी में जन्म ले लेंगे, बाय बर्थ जन्म ले लेंगे, तो प्रिविलेज मतलब होता है स्पेशल राइट, ऐसा सुविधा, ऐसी क्वालिटी जो अगर कोई भी पर्सन चाहे वो उसके लायक है या नहीं है, उसको ये सारी सुविधाएं मिलेगी। उसको टैक्स नहीं पे करना रहेगा, राजा का बेटा राजा बन जाएगा, चर्च में अगर चर्च से रिलेटेड क्लर्जी में अगर उसका जन्म हुआ तो बड़े बन करके वो साधु संत बनेगा, उसको टैक्स पे नहीं करना है। तो इन लोगों को जन्म सिद्ध अधिकार था, जैसे ही वो जन्म ले लेते थे फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट में, उन लोगों को ये राइट प्रोवाइड कर दी जाती थी। दूसरा क्या था, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज वाज एग्जेम्पशन फ्रॉम द पेइंग टैक्स टू द स्टेट। मीन्स जो ये लोग थे फर्स्ट स्टेट सेकेंड स्टेट, ये क्या करते थे ना, मतलब कि इनको छूट मिलता था। मतलब कि ये लोग फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट टैक्स पे नहीं करते थे, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, थर्ड स्टेट की, तो इनको कोई भी टैक्स पे नहीं करना था। मीन्स तीसरा क्या था, द नोबल फॉर्दर एंजॉय द फ्यूडल प्रिविलेज। फ्यूडल प्रिविलेज या फ्यूडल सिस्टम ये क्या होता है, इसको समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए लुई 16 फ्रांस के राजा हैं, तो वो सारे राजपाट को एक साथ नहीं देख सकते। जैसे कि हमारे देश में
एक पूरे कंट्री को चलाने के लिए एक प्राइम मिनिस्टर है, मोदी जी हैं। अब पूरे देश को वो नहीं चला पाएंगे, तो वो छोटे छोटे अपने मिनिस्टर को अपॉइंट किए हैं और हर एक छोटे छोटे प्लेस को उनके अकॉर्डिंग टैक्स वसूल करना, वहां की देख रेख करना, मैनेजमेंट करना। उसी तरीके से फ्यूडल सिस्टम था जिस टाइम लुईस सिस्टीन क्या करते थे, जो छोटे छोटे प्लेस थे उनको डिवाइड किया गया था और उस छोटे छोटे प्लेस पे राजा के अकॉर्डिंग, लुईस सिस्टीन के अकॉर्डिंग टैक्स वसूला जाता था। वहां पे एक पर्सन रहता था जो लुईस सिस्टीन के अकॉर्डिंग टैक्स वसूलता था। टैक्स वसूल के क्या करता था, राजा को पे करना था, क्योंकि राजा सभी जगह पे एक ही साथ नहीं देख सकता, नहीं सब लेन देन कर सकता, इसलिए वो क्या करता था, फ्यूडल सिस्टम लगाता था और फ्यूडल सिस्टम के अकॉर्डिंग ही टैक्स वसूलता था। दिस included feudal dues which they extracted from the peasant। मीन्स जो फ्यूडल सिस्टम लगता था वो कहां से एक्सट्रैक्ट करता था, जो टैक्स कहां से लेता था, वो पीजेंट से लेता था। जो भी किसान थे, जैसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो गए और वहां पे क्या किया जाएगा, टैक्स वसूला जाएगा, ठीक ना, उन पीजेंट से। और ये सारा काम राजा का एक ऑफिसर करता था, एक पर्सन करता था जो फ्यूडल सिस्टम के अंडर में आता था। थर्ड स्टेट peasant were obliged to the render service to the land, to the work in his house and field, to the serve in the army or the participate in building roads। थर्ड स्टेट के लोग क्या करते थे, टैक्स भी पे करते थे, सारा राजा का काम भी करते थे। वो एक बोला जाए सारा सर्विस, क्या क्या काम करते थे, राजा के घर में झाड़ू पोछा करना, राजा घर के सब्जियां लाना, मतलब साफ सफाई करना, उसके साथ साथ उनके फील्ड में काम करना, खेती बाड़ी में हाथ बटाना, ये सारा काम टैक्स देने के साथ साथ थर्ड स्टेट के लोगों का काम था कि राजा घर में काम करना। प्लस राजा जब चाहे तब उन लोगों क्या करता था, आर्मी में ज्वाइन करा देता था कि जाओ बॉर्डर पे लड़ाई हुई है, किसी भी थर्ड स्टेट के पर्सन को उठाता था और लड़ाई में जबरन लगा देता था। जिनको नहीं जाने का मन था, मतलब कि अब उनकी जान की कोई वैल्यू नहीं है, उनको डाल देता था। लेकिन उसके बाद क्या करता था, अगर बिल्डिंग राजा की बननी है तो उसमें लेबर मजदूर बनाकर डाल देता था। उन लोगों को रोड बनने वाला है या कोई सरकारी काम हो रहा है, उसमें जब चाहे तब थर्ड स्टेट के लोगों को इंक्लूड कर देता था। तो ये सारे रीजन थे कि जो थर्ड स्टेट के लोग थे उनके साथ इतना मिसबिहेव होता था। जैसे मान लीजिए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, टैक्स की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारा ये पे कौन करेगा, थर्ड स्टेट के लोग करेंगे, जबकि फर्स्ट स्टेट सेकेंड स्टेट के लोग कोई भी टैक्स नहीं पे करते थे। टैक्स दो तरीके के टैक्स थे, एक था टिथ और एक था टेल। टिथ क्या था, अ टैक्स लेव्ड बाय चर्च ऑफ 1/10 मीन्स टिथ एक टैक्स था जो चर्च के द्वारा डायरेक्ट किसानों से लिया जाता था। 1/10 मतलब कि 1/10 उनसे टैक्स लिया जाता था। जैसे मान लीजिए कोई फार्मर है, कोई पीजेंट है, किसान है, अगर एक साल में वो 100 केजी गेहूं प्रोड्यूस करता है तो उसका 10 केजी गेहूं क्या करना था, चर्च को दान करना रहता था और 90 केजी गेहूं वो रखता था। तो 1/10 टैक्स कौन पे कर लेते थे, सब ये चर्च वाले लेते थे। किससे लेते थे, थर्ड स्टेट से। और ये टेल्थ क्या था, ये टेल्थ ऐसा था ना, ये डायरेक्ट टैक्स था। जैसे कि हम लोग डायरेक्ट टैक्स देते हैं ना सरकार को, उसमें अभी अलग सॉइल टैक्स अलग है, वाटर टैक्स अलग है और बहुत सारे टैक्स अलग है। लेकिन जो डायरेक्ट टैक्स देते हैं, जैसे कि हमारा इनकम ज्यादा हो जाता है तो उसमें सरकार डायरेक्ट टैक्स लगाता है, तो जो डायरेक्ट टैक्स था गवर्नमेंट को देना था उसको बोलते थे टैक्स। तो ये किसके बाद, ये भी किससे लिया जाता था, ये थर्ड स्टेट से लोगों से लिया जाता था। तो इस तरीके देखा जाए तो पूरी तरीके से जो प्रॉब्लम फेस करना था, थर्ड स्टेट के लोग ही ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते थे। जबकि अगर बात करें ना पूरे फ्रांस में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ना पीजेंट का था, लगभग 90% पॉपुलेशन पीजेंट का था। लेकिन लैंड के अकॉर्डिंग बात करें, जगह की बात करें तो जगह अगर मान लीजिए 100% है, अगर मान लीजिए 100% लैंड है तो उसका 60% लैंड ना क्लर्जी और नोबेलिटी के द्वारा यूज कर लिया जाता था और 40% लैंड केवल थर्ड स्टेट के लोगों के द्वारा यूज किया जाता था।
मतलब कि पॉपुलेशन इतना ज्यादा है, उनको ज्यादा लैंड की जरूरत है, बल्कि लैंड सबसे ज्यादा क्लर्जी और नोबेल्टी यूज करते थे, और थर्ड स्टेट के लोग केवल 40% ही लैंड यूज करते थे। और एक और चीज है, ओल्ड रीजन बिफोर 1789। ओल्ड रीजन क्या है? जब 1789 में रेवोल्यूशन नहीं स्टार्ट हुआ था, उससे पहले जो परंपरा चलती आ रही थी, जैसे कि लुईस 16 के मम्मी पापा या दादा दादी पहले जो परंपरा चलाते थे, वो ओल्ड रीजन था। आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।